हेलो एवरीवन। फास्ट रिवीजन के अंतर्गत आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में किया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, और इसलिए इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। तो अभी हमने देखा कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको राज्यसभा में जो मतदान होता है, मतदान करने का अधिकार नहीं है उपराष्ट्रपति को। लेकिन क्या है कि वो निर्णायक मत दे सकते हैं। अगर दो पक्ष हैं, दोनों का सेम इक्वल मत हो रहा है, तो वहां पे निर्णायक होने के लिए वो अपना मत दे सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के योग्यता के बारे में। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के पद पर कौन जा सकते हैं, तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, एंड संसद के किसी सदन या राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो उपराष्ट्रपति और संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है। और यदि ऐसा है भी कि वो संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद क्या होगा, उसे समझा जाएगा कि सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 66(1) में इसका उल्लेख किया गया है। और उस निर्वाचक मंडल में कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा। सदस्य कौन कौन होंगे? निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें शामिल होंगे। चुनावी प्रक्रिया होगी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान, ठीक है। शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। पदावधि की बात करें तो पदावधि का उल्लेख उपराष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 67 में किया गया है, ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति जो है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन इसके पहले वो त्यागपत्र भी दे सकते हैं उपराष्ट्रपति। जब उनका ऐसा लगे कि उनको अभी नहीं करना चाहते कंटिन्यू, तो वो पद ग्रहण करने के बाद कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, और इसका उल्लेख 67 अनुच्छेद 67 क में किया गया, 67 का। और त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। नोट है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है, ठीक है। और इसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा? एक तो है कि उपराष्ट्रपति खुद अपना त्यागपत्र देंगे, लेकिन दूसरा है कि इसको हटाया जा सकता है उनके पद से। उपराष्ट्रपति को अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पहले ही हटाया जा सकता है। त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति अपनी मर्जी से देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कब, कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा। अर्थात ये है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, ठीक है, राज्यसभा द्वारा। इसको ध्यान में रखना है, राज्यसभा, ठीक है। इसके साथ लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। नेक्स्ट है, संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु कोई आधार नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु कोई आधार नहीं है।
ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस ना दिया गया हो। तो ये जो उनको हटाने का जो प्रस्ताव है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जाता है, तो ऐसा प्रस्ताव तभी पेश किया जाएगा जब उनको 14 दिन का 14 डेज का अग्रिम नोटिस दिया गया है, उसके बाद ये किया जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष के पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपराष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है। उपराष्ट्रपति जैसे एक बार उन्होंने अपने पद पर ग्रहण कर लिया तो दोबारा भी वो उनको निर्वाचन किया जा सकता है, और इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित वो हो सकते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर, जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस टाइम उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। और इसका उल्लेख किस में किया गया? अनुच्छेद 65 अनुच्छेद 65 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने की होती है, और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। मतलब कि जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस टाइम उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि, मतलब अधिकतम वो 6 महीने, मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है। और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का हकदार अधिकार होगा। मतलब ये है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तो उस टाइम राष्ट्रपति की सभी शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकार सब का अधिकार प्राप्त होगा, और इस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। ठीक है। और राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होगा, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 97 में किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।